हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसका स्पोकन इंग्लिश। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास है आप लोगों का मॉडल वर्ब से रिलेटेड है ना, कैन कूड पे। तो सबसे पहले जो आपको यूज पढ़ना है, कैन के बारे में पढ़ना है। आप हिंदी में बहुत ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे कि मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है ना, वह इस नदी को तैर सकता है। तो जहां पे आपके मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता को दर्शाना पड़े, ठीक है, शारीरिक क्षमता को दर्शाना पड़े, ठीक है, इस सब टाइप का सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो वहां पे क्या है, कैन का यूज किया जाता है। तो चलिए पढ़िए कैन के यूज के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंतिम तक देखिएगा, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा और अंग्रेजी बोलना आप लोगों का बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है क्या, कैन। कैन का मतलब क्या होता है, सकना, है ना, सकता है या सकती है। ये हिंदी मीनिंग इसका जो है क्या होता है, निकलता है। ठीक है, देखिए किस चीज को दर्शाता है, टू एक्सप्रेस फिजिकल कैपेसिटी, है ना, जो भौतिक क्षमता होता है। अगर शारीरिक क्षमता, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं जैसे यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, तो वहां पे क्या है, क्षमता को दर्शाना पड़ता है। ठीक है, एंड मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता को। ठीक है, अब कैन जो है, कैन के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब का जो मेन वर्ब आएगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कैन के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए लिखा हुआ क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी हो, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मॉडल वर्ब हर किसी के साथ यूज किया जाता है, सबके साथ यूज किया जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, क्या है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तुम यह प्रश्न हल कर सकते हो। अब यहां पे इस चीज को देखना है आपको, ठीक है। एक चीज देखिए कि अगर बोलते हैं आप कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो किस चीज को दर्शाता है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ये किस चीज को दर्शाता है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है, समझ गए, मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, ये मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है, पर यहां पे देखिए, सी कैन स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैर सकती है, और आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। तो जब आप किसी चीज को करते हैं, वह नदी में तैर सकता है, तो उसके लिए क्या है, शारीरिक क्षमता को दर्शाना पड़ता है ना, हाथ पैर चलाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, फिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी को दर्शाया जाता है। तो सी कैन स्विम इन द रिवर, वह नदी में तैर सकती है। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। तो यहां पे जो है किस चीज को दर्शाता है, यह दर्शाता है फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी को दर्शाता है। यू कैन गो नाउ, यह परमिशन को दर्शाता है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो कैन का जो यूज किया जाता है, फिजिकल कैपेसिटी के लिए किया जाता है, शारीरिक क्षमता को दर्शाने के लिए, मानसिक योग्यता को दर्शाने के लिए, ठीक है, और परमिशन के लिए भी। अगर आप किसी को कुछ आदेश देते हैं उसके लिए भी, शारीरिक क्षमता के लिए भी, और मानसिक योग्यता के लिए भी। बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते होंगे भर दिन में, सुबह से शाम तक। तुम यह कर सकते हो, है ना, तुम पढ़ सकते हो, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, क्या तुम बाजार जा सकते हो, है ना। अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो एकदम शुरू से अंतिम तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए, बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा अंग्रेजी बोलना। अब यहां पे देखिए निगेटिव सेंटेंस जो आया है, तो सब्जेक्ट आएगा, इसको दो टाइप से आप लिख सकते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, इसे कांट भी बोला जाता है। उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें है कि वी कैन नॉट रन इन दिस टाइम, हम इस समय नहीं दौड़ सकते। यहां पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझिए, हम इस समय नहीं दौड़ सकते। उसके बाद है आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। तो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद कांट आया है, फिर हेल्प क्या है, यहां पे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। यहां भी रन का मतलब क्या है, दौड़ना, मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद है शी कैन नॉट स्लीप नाउ, वह अभी सो नहीं सकती। तो जब भी आएगा मॉडल वर्ब
है ना। तो इसके बाद जो मेन वर्ब जो आएगा वह हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। शी कैन नॉट स्लीप नो, वह अभी सो नहीं सकती। यू कैन नॉट डिफीट हिम, तुम उसे पराजित नहीं कर सकते, तुम उसे पराजित नहीं कर सकते। डिफीट का मतलब क्या होता है, हराना, पराजित करना। जैसे मारपीट होता है किसी में, दो जगह झगड़ा हुआ, एक आदमी जीता, है ना, तो क्या हुआ, दूसरा हार गया, तो वहां पे डिफीट शब्द का यूज किया जाता है। डिफीट का मतलब ही होता है पराजित करना। जैसे मैच भी होता है तो एक जीतता है दूसरा हार जाता है। जैसे इंडिया जीत गया तो इसको आप दो टाइप से बोलते हैं, इंडिया हैज वॉन द मैच या इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ठीक है, ऐसे जब मैच होता है तो इंडिया ही जीतता है, कहा भी गया कि बाप बाप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में आपका जो मॉडल वर्ब कैन है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। कैन आई ड्राइव दिस कार, यहां पे क्या है, परमिशन मांग रहा है। ठीक है, कैन आई ड्राइव दिस कार, क्या मैं इस कार को चला सकता हूं। कैन आया है पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, सॉरी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। कैन है मॉडल वर्ब आपका, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था। हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कैन का यूज कीजिएगा, ये मॉडल वर्ब का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें मेन वर्ब जो आता है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। फिर है कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, कभी नहीं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना क्या है, जीवन असंभव है ना। वही चीज है कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम लोग पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वह इस कार्य को कर सकता है, कैन ही डू दिस वर्क, कैन ही डू दिस वर्क। यहां पे देखिए डू क्या है, डू है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, कैन ही डू दिस वर्क, क्या हुआ इस कार्य को कर सकता है। कैन यू बीट हिम, क्या तुम उसे पीट सकते हो, क्या तुम उसे पीट सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड, है ना। WH वर्ड से व्हाट, व्हिच, व्हेन ऐसे शुरू होता है, तो WH वर्ड में क्या जाता है, व्हाट आ जाएगा, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। बहुत दिन पहले से बता रहे हैं, पिछले बहुत सारे सेंटेंस को यूज किए हैं जिसमें कि WH वर्ड आया है। उसके बाद कैन आएगा, कैन के बाद सब्जेक्ट आएगा, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो आएगा क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए व्हेन कैन रमन गो, रमन कब जा सकता है, रमन कब जा सकता है। तो व्हेन जब भी आता है तो किस चीज को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। ठीक है, व्हेन के बाद यहाँ पे कैन आया है जो मॉडल वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, रमन कब जा सकता है। ठीक है, व्हाट कैन मुकेश बाय, मुकेश क्या खरीद सकता है। फिर देखिए WH वर्ड से व्हाट पहले आया है, फिर कैन मॉडल वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब जो आएगा क्या है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। व्हाट कैन योर फादर गिव यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दे सकते हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दे सकते हैं। पिताजी बहुत सारा चीज दे सकते हैं। पिता क्या होता है, ईश्वर का रूप है, जो चाहे दे सकते हैं, जहां तक उसके पास कोई भी चीज उपलब्ध है, अवेलेबल है, देने के लायक है, हर चीज दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन योर फादर गिव यू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब है व्हाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो WH वर्ड पहले आया है, फिर मॉडल वर्ब आया है, फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट, व्हाई कैन नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए WH वर्ड में एक निगेटिव भी यहां पे डाला गया है ताकि आपको निगेटिव सेंटेंस अगर WH पे आ जाए तो आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, व्हाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो। तो जब आपको WH में निगेटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा कभी भी, तो क्या होगा, WH पहले आएगा, फिर कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, अब बीच में क्या आ गया, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको नॉट नहीं दिया गया है, एग्जांपल डाला गया है ताकि आपको कभी निगेटिव सेंटेंस बोलना पड़े तो उसमें परेशानी ना हो। WH के साथ निगेटिव सेंटेंस बोलना पड़े तो कोई समझने में कोई परेशानी ना हो। हाउ कैन यू बीट हिम, तुम उसे कैसे पीट सकते हो, हाउ कैन यू बीट हिम, तुम उसे कैसे पीट सकते हो। अब देखिए WH में इसमें निगेटिव नहीं है, इसमें WH के साथ निगेटिव भी है। ठीक है, व्हाई कैन रीना नाउ टॉक विथ यू। अब जो ये सेंटेंस है, सॉरी, WH फिर मॉडल वर्ब कैन आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर नाउ, फिर टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। ठीक है, टॉक विथ यू,
रीना तुमसे बात क्यों नहीं कर सकती है, रीना तुमसे बात क्यों नहीं कर सकती। अब रीना क्यों नहीं बात कर सकती है, वो रीना की बात है, लेकिन यहां पे आपको सेंटेंस को क्या समझना है कि जब WH वर्ड आएगा तो पहले WH वर्ड लिखना है, फिर मेन वर्ब। क्या पे मेन वर्ब क्या रहेगा आपका, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, मॉडल वर्ब आएगा WH के बाद, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे नॉट आया है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब है यूज ऑफ कुड। तो कैन का जो यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में, कैन का जो यूज किया जाता है किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए, है ना, फिजिकल सिचुएशन को दर्शाने के लिए, ठीक है, फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को दर्शाने के लिए। कब, जब प्रेजेंट टाइम में दर्शाना हो, वर्तमान में दर्शाना हो। लेकिन अगर बीते हुए समय में आपके मानसिक योग्यता को दर्शाना हो, शारीरिक क्षमता को दर्शाना हो, पावर कैपेसिटी को दर्शाना हो, ठीक है, तो अगर इस सब टाइप का अगर कोई भी सिचुएशन आए, ठीक है, उसे दर्शाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। और कुड का यूज बहुत ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट में भी किया जाता है, लेकिन आज जो सेंटेंस आपको बता रहे हैं पास्ट एक्टिविटीज के लिए है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी बताया जाएगा। कुड के साथ हैव का भी यूज किया जाता है, लेकिन कुड हैव आज यूज नहीं होगा, नेक्स्ट डे जो है बताया जाएगा। तो अब देखिए क्या है, जो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान ये रखना है कि ये सब जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड जब भी आता है ये सब मॉडल वर्ब है, ठीक है। इसके साथ जब भी मेन वर्ब आता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो किस चीज को दर्शाता है, टू एक्सप्रेस क्या, पास्ट एबिलिटी। पास्ट का मतलब हुआ जो बीते हुए समय में, पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, योग्यता, बीते हुए समय में जो आपके पास में कुछ योग्यता था, क्षमता था, पावर को दर्शाने के लिए कैपेसिटी, है ना। ही कुड पास द नीट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए नेक्स्ट, ठीक है, ये जो सेंटेंस, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ है ये सेंटेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में वहां पे किया गया है। तो वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था, वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था, वर्तमान समय की बात नहीं हो रही, बीते समय की, है ना। वह नीट की परीक्षा पास कर सकता है, कैन का यूज होगा। वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था, क्या होगा, कुड का यूज किया जाएगा। तो पास्ट एबिलिटी, बीते हुए समय में अगर आप अपने एबिलिटी को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने पावर को, अपने शक्ति को दर्शाना चाहते हैं उसके लिए कुड का यूज किया जाता है। कुड का यूज बहुत ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रेजेंट टाइम के लिए भी किया जाता है, वो भी बताया जाएगा। अभी जो सब बताया जा रहा है इसे समझना है आपको। अब यहां है कि वह छोटी थी, हाँ, व्हेन शी वाज यंग शी कुड प्ले टेबल टेनिस। जब वह छोटी थी तो टेबल टेनिस खेल सकती थी। बात अभी की नहीं हो रही है, बात बीते हुए समय की हो रही है कि जब वह छोटी थी तो टेबल टेनिस खेल सकती थी। कहने का मतलब अब यंग हो गई है, उसके ऊपर बहुत सारा काम है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जब वह छोटी थी तो टेबल टेनिस खेल सकती थी, ठीक है। ही कुड स्विम इन द रिवर। अब यहाँ पे SWIM होगा, है ना, M को N कर दिया है, यहाँ पे समझ लीजिए SWIM, ठीक है। ही कुड स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज 7 years old, ठीक है। जब वह, ही कुड स्विम इन द रिवर, है ना, When he was 7 years old, जब वह 7 साल का था। उसका हिंदी सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको समझना है, जब वह 7 साल का था तो वह नदी में तैर सकता था, है ना। छोटा छोटा बच्चा रहता है ना तब ये नदी में तैर सकता है, तैरने के लिए सीखता भी है, तैर भी सकता था, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो परेशानी होती है, ठीक है। तो when he was 7 years old he could swim in the river when he was 7 years old, जब वह 7 साल का था तो नदी में तैर सकता था। नेक्स्ट है when रोहन was 5 years old he could write the English alphabet। जब रोहन 5 साल का था तो अंग्रेजी क्या है, लिख सकता था। जब रोहन 5 साल का था तो अंग्रेजी लिख सकता था। बहुत आदमी बोलता है जब मैं 5 साल का था तो ये कर सकता था, नदी में तैर सकता था, जब मैं 5 साल का था तो ब्रिज पर चढ़ सकता था, है ना। बहुत सारा सेंटेंस बोलता है। तो बीते हुए समय में अगर अपने एबिलिटी को, योग्यता को दर्शाते हैं, कैपेसिटी को दर्शाते हैं, क्षमता को दर्शाते हैं, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब इसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंस है ना। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं मैं कर सकता था, फिर उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, मैं नहीं कर सकता था। जब आप बोलते हैं मैं नहीं कर सकता था तो उसके लिए निगेटिव स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जो क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड नॉट आएगा, या इसे कुडंट भी आप बोल सकते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब है कि रोहित कुड नॉट रीच पटना, रोहित पटना नहीं पहुंच सका,
रोहित पटना नहीं पहुंच सका, ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं हो रही है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। रोहित घर से पटना निकला है ना, लेकिन पहुंचा नहीं है। फिर उसी के बारे में अगर बताया जा रहा है कि रोहित पटना गया कि नहीं गया, तो रोहित पटना नहीं पहुंच सका, है ना। तो कुड का मतलब क्या ही होता है, सका, है ना, सका या सका था, ठीक है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू यस्टरडे, मुझे खेद है कि मैं कल तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मुझे खेद है कि कल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। कभी कभी क्या होता है कि आपका कोई दोस्त है साथ में, है ना, और आपसे बहुत उम्मीद लगा के आते हैं कि मैं इसका मदद कर दूं, कोई काम भी होगा, ठीक है, थोड़ा काम भी होगा, पसीना चल रहा है थोड़ा सा इसलिए पूछना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए इसे आप लोग। तो आपका दोस्त को भी आता है कुछ आपके लिए हेल्प करने के लिए, मदद मांगने के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपके पास भी पैसा ना हो, है ना, तो क्या कीजिएगा, बोलते हैं कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बोलना सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू यस्टरडे, मुझे खेद है कि मैं कल तुम्हारी मदद नहीं कर सका। द चिल्ड्रेन कुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम ड्यू टू रेन, है ना, बारिश के कारण बच्चे समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके या न पहुंच सके। तो आपको एक चीज और समझना है, पहले बताया भी है अभी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं सबके साथ होता है यूज, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, तो उसके साथ क्या होता है, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। अब मॉडल वर्ब किस चीज को दर्शाता है, किसी की इच्छा को, है ना, किसी की क्षमता को, किसी की योग्यता को, बस इसी सब चीज को दर्शाता है। अब यहाँ पे क्या है, ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर। ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से, के कारण से। तो बारिश के वजह से, बारिश के कारण से बच्चे समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके। अब एक शब्द और होता है यहाँ पे, ऑन टाइम का मतलब होता है कि समय पर। एक होता है क्या, इन टाइम, इसे भी आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इन टाइम और ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय से थोड़ा पहले। अब देखिए, जैसे आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है या ऑफलाइन भी एग्जाम हो, अगर आपका एग्जाम का जो टाइम है अगर निर्धारित है कि 10:30, जिसे आप बोलते हैं 10:30, है ना, 10:30 से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो क्या होगा, वहां पे ऑन टाइम का यूज किया जाएगा। लेकिन आप जो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, जो सेंटर पे पहुंचते हैं, तो क्या होगा, समय से पहले पहुंचते हैं, तो वहां पे इन टाइम का यूज किया जाता है। तो जब आप समय से पहले किसी काम के लिए पहुंचते हैं, वहां पे इन टाइम का यूज किया जाता है, और बिल्कुल समय पे करते हैं तो क्या होता है, ऑन टाइम का यूज किया जाता है। ये ऐसे प्रीपोजिशन चैप्टर में आता है, वहां भी बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आ गया तो समझना है। आगे कभी ध्यान में ये आए क्या कि ऑन टाइम इन टाइम में अंतर क्या होता है, या समय से पहले आपको पहुंचना है तो वहां पे क्या है, इन टाइम का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है तो इन टाइम का यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम के टाइम जिस टाइम पे शुरू होता है वहां पे ऑन टाइम का यूज किया जाता है। ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से, के कारण से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ठीक है। ही कुड नॉट मीट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से नहीं मिल सका, वह अपने माता पिता से नहीं मिल सका। बताए थे, कुड का मतलब सका या सकता था, ये होता है। तो ही कुड नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सका, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सका। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। कुड है मॉडल वर्ब, उसके बाद मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। तो जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो इसके साथ क्या होगा, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ही कुड नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर सका। सोल्व का मतलब क्या होता है, हल करना, तो मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो कुड है पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, तो मेन वर्ब यहां भी क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। कुड ही रीच द स्टेशन, क्या वह स्टेशन पर पहुंच सका, ठीक है। कुड दिस बॉय क्रॉस द रिवर एलोन, क्या यह लड़का अकेले नदी पार कर सकता था। बताई थे, कुड का मतलब क्या होता है, कर सका या कर सकता था। और प्रेजेंट टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, वो सेंटेंस सब नेक्स्ट बताया जाएगा, आज नहीं बताया जा रहा है वो। लेकिन यहां पे क्या है कि कुड दिस बॉय क्रॉस द रिवर एलोन, क्या यह लड़का अकेले नदी पार कर सकता था, पास्ट टाइम को दर्शाया जा रहा है ना, पास्ट टाइम को दर्शाया जा रहा है। उसमें भी क्या है, पास्ट एबिलिटी, नदी तैर कर पार कर सकता था, है ना। नदी को अगर पार करेगा तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुड रानी रिटर्न फ्रॉम पटना, क्या रानी पटना से लौट सकी, कहने का मतलब रानी पटना गई है
तो वहां से आई नहीं है या रास्ते में है, उस चीज को दर्शाया जा रहा है। कुड रानी रिटर्न फ्रॉम पटना, क्या रानी पटना से लौट सकी। कुड द किंग हेल्प अस, क्या राजा हमलाओं का मदद कर सकते थे। नेक्स्ट है WH वर्ड, कि सेंटेंस बिगिनिंग विथ WH वर्ड। तो जब WH वर्ड आएगा, WH वर्ड में यहाँ पे व्हाट विच व्हेन नहीं लिखा गया है, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताए हैं कि WH वर्ड का मतलब समझ ही लिया। अगर WH वर्ड आता है तो उससे क्या होता है, जो भी वर्ड आपका शुरू होता है जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब क्या है, WH वर्ड है। ठीक है, तो WH वर्ड, उसके बाद क्या है, कोड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी मॉडल वर्ब आएगा, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब आता है, तो उसके बाद जो मेन वर्ब है ना फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वर्ड से शुरू किया गया है ना। हाउ कुड ही सोल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को कैसे हल कर सका, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि वह इस प्रश्न को कैसे हल कर सकता था। ठीक है, हाउ कुड ही पिक अप द बॉक्स, है ना, वह बक्सा कैसे उठा सकता था, है ना, वह बक्सा कैसे उठा सकता था। हाउ कुड ही पिक अप द बॉक्स। ठीक है, तो जब भी आएगा WH वर्ड तो WH वर्ड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। ठीक है, बाद में रेस्ट सेंटेंस, रेस्ट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, हाउ कुड आवर गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, हमारी सरकार गरीबों की मदद कैसे कर सकती थी। तो सरकार कैसे कर सकती थी, ये तो सरकार के पास IAS IPS बैठते हैं, आइडिया रहता है कि गरीबों की मदद कैसे किया जाए, है ना, लेकिन गरीबों की मदद नहीं करके, है ना, जब भी चुनाव जीतते हैं तो पहले अपनी मदद करते हैं, अगले इलेक्शन के लिए पैसा रखते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, हाउ कुड आवर गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, हमारी सरकार गरीबों की मदद कैसे कर सकती थी। व्हाट कुड योर ब्रदर डू, तुम्हारे भाई क्या कर सकता था। देखिए, आज बताया गया है आप लोगों को कैन और कुड का यूज, कैन और कुड का यूज, ये जो बताया गया है इसके अलावा भी बहुत सारा यूज होता है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंतिम तक देखिएगा बढ़िया से, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना में समझ जाइए। एक बार में समझ जाइएगा, दो बार, तीन बार देखिएगा तो लिखने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सुनने से ज्यादा याद होता है। कहा गया लिसनिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्पीकिंग, है ना, सुनने से कोई भी चीज ज्यादा याद होता है। और आपको इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए बताया जा रहा है। आप खुद भी देखिए, जो आपके नजदीक में दोस्त है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, हर किसी को शेयर कीजिए। ठीक है, आप एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थोड़ा मुझे भी खुशी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, मॉडल वर्ब का ही आप लोगों को मे और माइट के बारे में बताया जाएगा, है ना। अगला क्लास मे और माइट का होगा, उसे भी जरूर देखिएगा। इसे अगर कंटिन्यू देखिएगा, आपका इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।